तलाश मेरा था भटक रही थी वो, तलाश मेरा था भटक रही थी वो, दिल मेरा था धड़क रही थी वो, दिल मेरा था धड़क रही थी वो। पढ़ाई का क्या ताल्लुक है, पढ़ा रहे थे मैं चहक रही थी वो, है ना। यानी पढ़ाते हम हैं, खुशी किसको होता है, उसकी गार्जियन को होता है, उसके यानी उन लोग बच्चों का होता है। तो सोचो पढ़ाई का क्या ताल्लुक है कि पढ़ाते हम हैं चहकता कोई और है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई चीज पढ़ा रहे थे, संधि पढ़ा रहे थे ना। एकदम ऐसे शांत है जैसे मानो कि कोई तो मानव हाँ ही नहीं। कहता है संधि, संधि यानी आज संधि से तो भेंट हो ही जाएगा, माला वाला तैयार ही होगा, है ना। हाँ कोई नहीं लिखा है माला। चलो अपना कैमरा पर से फोकस करके इधर फोकस करो, इधर छोड़ दो, कैमरा अपना चलते रहेगा, जिंदगी हम लोग के साथ चलेगा। यानी कहता है संधि क्या, संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल। यानी संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब भी होता है मेल, लेकिन इसमें क्या होता है दो वर्णों में होता है, दो वर्ण आपस में मिल करके जो विकार उत्पन्न करता है उसे कुछ कहते हैं संधि। लेकिन समास में क्या था, समास में दो पद मिल रहा था, है ना। समास में क्या मिल रहा था, दो पद मिल रहा था। लेकिन संधि में क्या हो रहा था, संधि में दो वर्ण आपस में मिल करके जो विकार उत्पन्न करता है उसे कुछ कहा जाता है संधि कहा जाता है। कोई दिक्कत, संधि में क्या होता है दो वर्ण आपस में मिल करके जो विकार उत्पन्न करता है, जो विकार उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। कोई दिक्कत। अच्छा चला आ जा अपना दुनिया में। अब पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत। संधि होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन, स्वर संधि, है ना, स्वर संधि। अगला कौन सा बाबू, व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। और कौन सी है, विसर्ग संधि। ऐसा मानो ना कि मानव इतना नहीं है, ये हमें फील हो रहा, इतना मानव नहीं है। कहते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि, स्वर कोई काला का सुन रहा, स्वर, स्वर संधि, स्वर संधि ना स्वर, स्वर संधि जिसमें क्या होता है कि दो स्वर, है ना, जिसमें दो स्वर आपस में मिल करके जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे कोई कहा जाता है स्वर संधि कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया कि स्वर संधि में कौन कौन किसकी किसके मेल से बनता है। तो स्वर संधि दो से मिलकर बनता है। कौन सा, दो स्वर जब आपस में मिलता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसमें क्या होती है आपका स्वर संधि का। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में ये होता है बाबू कि या तो दो व्यंजन मिलेगा, दो व्यंजन आपस में मिल करके जो विकार को उत्पन्न करता है उसे कुछ कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। या इसी का एक और परिभाषा है कि एक व्यंजन तथा दूसरा कौन बाबू, दूसरा स्वर, है ना। यानी व्यंजन संधि का दो परिभाषा कर सकता है। एक तो है कि जब दो व्यंजन आपस में मिलता है, कितने व्यंजन, दो व्यंजन आपस में मिलता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या हम लोग को कह सकते हैं कि एक व्यंजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्वर मिलकर जो बनाता है उसे कुछ कहते हैं व्यंजन संधि कहा जाता है। अगला कौन सी है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जिसमें किसकी उच्चारण किया जाता है, विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। विसर्ग और अनुस्वार जानता होगा, ये किसकी संकेत है, अनुस्वार का। ये किसकी संकेत है, विसर्ग, है ना। तो ये जिसकी संकेत किसका है, विसर्ग का है, उसे कुछ कहते हैं विसर्ग संधि। इसमें देख लिया कि जो विसर्ग से मिलकर बना होता है उसे कुछ कहते हैं विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो चलते हैं ज्यादा कथा हो जा रहा, स्वर संधि का कुछ चलता है, स्वर संधि में चलता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि। तो स्वर संधि तो देख लिया जिसमें दो स्वर मिल करके क्या करता है, एक नई शब्दों का निर्माण करता है, उसे कुछ कहते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि होते कितने प्रकार के हैं बताओ, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं जो स्वर संधि होते हैं। सबसे पहली संधि कौन सी होती है आपका, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होती है गुण संधि, है ना। कौन सी संधि, गुण संधि होती है। तीसरा कौन सी होती है, वृद्धि संधि, है ना। कौन
संधि? वृद्धि संधि। चौथा क्या होता है बाबूआ? चौथा होता है आपका यन संधि। कौन सी संधि? यन संधि। यन संधि। पांचवा क्या होता है? आयादी संधि, है ना। पांचवा कौन सी संधि? आयादी संधि। यानी सुनो, यानी जो क्या है स्वर्ग संधि है वो 2 प्रकार, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? संधि होते हैं। तुम लोग से ये ना पूछा जाएगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तुम लोग से सीधे आपको दे दिया जाएगा कि बताओ गिरीश कौन सी संधि है ना। गिरीश कौन सी संधि है, या आपको दे दिया जाएगा कि बताओ सतीश कौन सी संधि है, सतीश कौन सी संधि है, या कह दिया देवेंद्र कौन सी संधि है, या आपको से पूछ लिया जाएगा कि बताओ परोपकार कौन सी संधि है ना। परोपकार कौन सी संधि है। तो ये आप लोगों से कुछ कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा। ये तुमको कभी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि बताओ बाबू आपको दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, यन संधि किसे कहते हैं। यह पूछ लिया, सीधे पूछ लेगा कि बताओ पावन क्या है, या पावन कौन सी संधि है ना। तो ये सभी जो है कोई कर ले जाएगा, आपको पूछ ले जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पहले समझते हैं। अगर किसी को याद ना हो रहा तो समझना, एक बताते हैं। कहता है कि कोई व्यक्ति बड़ा कब बनेगा? जब उसको में गुण आएगा, है ना। कोई व्यक्ति बड़ा कब बनेगा? जब उसको में गुण आएगा। तो जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है यानी गुण आ जाता है तो कुछ कर जाता है? वृद्धि कर जाता है ना। जब व्यक्ति में गुण आ जाता है यानी वृद्धि कब करता है? जब गुण आता है। तो जब गुण आ जाता है तो बहुत विकास कर जाता है, बहुत वृद्धि कर जाता है। तो जब वृद्धि करता है तो यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो हम बोलते हैं कि जब यहाँ आ ही गया तो पढ़ लो ना, यदि यहाँ आ ही गए तो पढ़ लो ना। समझ गया? यानी कुछ था कि सबसे पहले कोई व्यक्ति बड़ा कब बनता है? जब उसमें गुण आएगा, है ना। कोई व्यक्ति बड़ा कब बनेगा? जब उसमें गुण आएगा। तो जब गुण आ जाता है तो वो व्यक्ति कुछ हो जाता है, बहुत विकास कर जाता है। तो जब विकास करता है तो यहाँ आता है, कुछ नहीं कि सर हम विकास कर गए। तो हम कहते हैं कि जब यहाँ आ ही गए यानी यदि यहाँ आ ही गए तो पढ़ लो ना। कहाँ? आरक्षण में, है ना। कहाँ पढ़ लीजिए? आरक्षण। अब कभी दिक्कत होगा यानी बड़ा कब बनेगा? जब उसमें गुण आएगा। गुण आता तो बहुत बड़ा हो जाता है। जब बहुत बड़ा आता है तो यहाँ आ जाता है। कहाँ जाता है? आरक्षण में। जब आरक्षण में आता है तो आगे टीचर कुछ बोलते हैं यदि आ ही गए तो पढ़ लो ना, है ना। ये बात है। तो समझ गया? अब ये लाइन बाई लाइन खत्म होगा, कभी नहीं होगा। चला तो संधि से समझिया थी 5 समझिया थी 5 को बरमाला पहनाना जाए, बरमाला पहनाएगा ओ भाई लोग कांडे कर देगा था। लोग बरमाला हम समझ रहे हैं। शादी लड़का का ना समझिए के शादी करके चक्कर में ना आगे सुनता ओ मार कर दो। बहुत अच्छी बात है। लो कोई बात ना, जे जाएगा देख तो लेगा कि माहौल क्या होता है अंदर का, हिल करके पढ़ो, है ना। आगे होता है क्या? यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की तरफ पहचानने का नॉर्मल से जिसमें भी तुमको आ दिख जाए, जिस भी शब्द में आ दिख जाए, जिस भी शब्द में आपको बड़ी ई दिख जाए, जिस भी शब्द में आपको कुछ दिख जाए बाबू बड़ी ऊ दिख जाए, इस जिसमें भी ये तीनों शब्द दिख जाए उसको एकदम आँख मूड़ के एकदम 100% कहना कि वही होगा बड़का समझिया, है ना। कौन समझिया? बड़का समझिया। जिसमें आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए तो समझ लेना कि वही होगा कौन सी दीर्घ संधि। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई पूछ लिया कि बताओ बाबू भानुदय क्या होता है? भानुदय पूछ दिया कि भानुदय क्या होता है, कौन सी संधि होगा? बता दा। दीर्घ संधि हुआ मतलब भानुदय, क्योंकि ऊ बड़ी ऊ दिख रहा तो कुछ मारेंगे एकदम 100% कहेंगे कि वही होगा मास्टर कौन? दीर्घ संधि, बड़ा का समझिया। अच्छा एक आध वो और लेते हैं, ई वाला पर ले लेते हैं ना, कुछ वाला पर लेते हैं, ई वाला पर। ई वाला पर लेते हैं। जैसे सोचो कि एक कह दिया सतीश, गिरीश, इसमें कौन सा? हाँ एक बात और समझना, यहाँ से हम पकड़ सकते कि अच्छा सर हम कब कैसे सोचेंगे? जैसे ऐसे भी तो हो सकता है कि गिरीश, है ना, तो हम ई भी तो ई है, एरो में भी ई लगल है, तो क्या यहाँ देखकर बोलेंगे? नहीं, वहाँ देखकर बोलेंगे जहाँ संधि विच्छेद की संभावना हो। जैसे भानुदय को संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ होगा भानुदय, है ना, भानुदय होगा, भानु उदय। तो जहाँ संधि विच्छेद की भावना को जो पाया जाता हो वहीं पर हम देखेंगे। जैसे सतीश,
जैसे गिरीश, गिरिधर इस, तो गिरी में ना संधि विच्छेद हो रहा है, तो हमको किसको देखना, इसको, किसको दर्शा रहा, बड़ी को दर्शा रहा, तो जिसमें भी बड़ी आ जाए ये सब कुछ हो जाएगा बाबू आज दीर्घ संधि। कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई दर्द है नहीं है तो देखो, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है गुण संधि। जब कोई व्यक्ति में गुण आता है ना, जब कोई व्यक्ति में गुण आता है तो हवा में झूलने लगता है। जब कोई व्यक्ति में गुण आता है तो क्या होता है, हवा में झूलने लगता है। तो ये व्यक्ति झूल गया, ये व्यक्ति क्या हो गया, झूल गया, है ना। व्यक्ति क्या हो गया, झूल गया। यानी जिसके माथा पर ये वाला ए ओ और री, ये किसको दर्शाता है, री को दर्शाता है। जैसे महर्षि, महर्षि जानता है ना जी, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, जिसमें भी री दिख जाए एकदम कहना कि वही है जिसमें गुण आता है, वो झुलुआ झूलने लगता है ना, हवा में लटक जाता है, वो हवा में हो जाता है। गुण आता कुछ हो जाता है हवा में कि हम तो बहुत कुछ जानेंगे। तुम लोग को भी अपने हवा में हो रहा होगा, जब आएगा ना तो आगे दुख देगा, टेंशन नहीं, तब हवा में होगा कि अरे हम तो सीख गए समझी किसे मिला है ना, लेकिन तुम लोग सीख गया, सही बात है। तो जिसके माथे पर एक पैर, ये दम रट जाना, जिसके माथे पर एक पैर वो कुछ हो जाएगा, कौन सा संधि, कौन सी संधि, गुण संधि। एक आप उदाहरण ले ले, जैसे कह दिया महेश, माथे पर एक पाय है कि नहीं है, इसकी माथा पर एक पाय, वो समझ लो कौन सी, गुण संधि। जो हवा में आता है तो कुछ होता है, उड़ने लगता है, जब गुण आता है तो हवा में उड़ता है। अच्छा ठीक, तो महेश हो गया, देवेश हो गया, है ना, देवेश हो गया, ये सभी, देवेंद्र हो गया, तो ये सभी जो चीज है वो कौन सी हो जाएगा बाबू आपका, गुण संधि। अब बताओ कि जो व्यक्ति गुण आता है और जिसमें ज्यादा गुण हो जाता है वो दब जाता है। जिसमें ज्यादा गुण होता है, जैसे आम की पेड़ है, आम में जब थोड़ा सा मंजरी लगता है तो पूरा फलता है, पूरा उड़ता है, लेकिन वही आम में जब फल आ जाता है तो लप जाता है। उसी प्रकार से वृद्धि संधि जो है उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो दब जाता है, यानी उसके माथे पर दायित्व आ जाता है। तो यानी कुछ दायित्व आ गया इसके माथे पर तो क्या हो जाएगा, डबल पाय आ जाएगा। समझ में आया कि जो जिसको पर दायित्व आ जाता है वो दब जाता है, तो इसके माथा पर कितना पाय, 2 पाय। तो जहाँ भी आपको दिख जाए 2 पाय वाला, जैसे महोत्सव, है ना, तो हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। अब पहचानने में लग रहा है कि दिक्कत होगा, काफी ऐसा महसूस होगा, तुम लोग को अभी समझे लगता है जवान है। आगे सुनो, यानी कहने का मतलब है यानी संधि। यानी संधि किसको कहते हैं, यानी संधि में या और वा के साथ, एकदम सिंपल, सबसे अच्छा संधि यही है, या और वा के साथ, या और वा के साथ कोई भी आधा शब्द जुड़ जाए, कोई भी, ये जरूर नहीं है कि सा जुड़ जाए, बा जुड़ जाए, या जुड़ जाए, या जो भी जुड़ जाए, खाली तुमको जिसको साथ जुड़ा वो कुछ होना चाहिए, या और वा होना चाहिए। या और वा के साथ अगर कोई भी आधा शब्द, कोई भी आधा शब्द जुड़ जाए, कौन से शब्द, आधा शब्द जुड़ जाए, वो सब कुछ हो जाएगा आपका बाबुआ यान संधि हो जाएगा। कौन सी संधि, यान संधि। जैसे का उदाहरण लेते हैं, जैसे कहा दिया प्रत्येक, प्रत्येक यानी या में ता जुड़ा कि ना जुड़ा। जैसे कहा दिया स्वागत, कुछ कहा दिया स्वागत, स्वागत में कुछ जुड़ा, वह में सा जुड़ा, तो जिसमें भी आपका कुछ जुड़ जाए, यानी या और वा के साथ कोई भी आधा शब्द जुड़ जाए, वो आप मुन्ना है और कहना है कि यान संधि है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द ना है तो आगे। अगला कुछ कहता है कि अगला है ना बाबू आयादी संधि। आयादी संधि को देखो, अगर उसका ट्रिक बताया जाए तो समझ में नहीं आएगा, हम एक अपना ट्रिक बताते हैं। जैसे उसका तो किताबी लिखता है कि जिसमें आव आ जाए, आय आ जाए या आब आ जाए, जिसमें भी आए उसको कुछ कहेंगे कि आयादी संधि कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं ये इस झमेला में मत पड़ो, न तो ये झमेला में पड़ेगा, बड़ी दुख देगा। कभी कभी इतना दुख देगा कि लगता है कि संधि से आत्महत्या कर रहे हैं ना, बड़ी कहने का मतलब संधि पढ़ना छोड़ दे, लेकिन ना संधि पढ़ना होगा। यानी जिसमें भी तुमको 3 अक्षर का, जो भी 3 अक्षर का शब्द मिल जाए, कितना अक्षर का, 3 अक्षर का, कितना अक्षर का, 3 अक्षर का जो भी शब्द मिल जाए, और वो शब्द क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जो शब्द समान हो और 3 अक्षर का हो वो सब हो जाएगा आयादी संधि। जैसे सबसे ज्यादा पूछे वाला पवन, पवन, नयन, लोचन, लोचन तो अलग हो जाएगा, नयन हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पावक हो जाएगा, है ना। तो ये सभी जो जितना भी सिंपल शब्द है
जो खाली 3 अक्षर का हो वो सब कुछ हो जाएगी आयामी संधि। क्या किसी को कुछ दुख होगा? पहचानने में एको घुनी प्रॉब्लम समाज में ना आया, ऐसा कुछ बात है ना? तो याद भी हो गया कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि, ज्ञान संधि और आयामी संधि। कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई दर्द है? नहीं है तो देखो ध्यान से कुछ करेंगे। अब रिवाइज संधि पर। संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ लिए थे, आगे चलते हैं। एक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको कह रहे थे बाबू? जिसमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर के या 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कुछ कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं ना। 2 व्यंजनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे कुछ कहते हैं? व्यंजन संधि कहा जाता है। चलो तो परिभाषा तो समझ गया। या कह सकता है कि एक व्यंजन और तथा दूसरी स्वर होगा वो कुछ कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। अब व्यंजन संधि में कुछ रूल पढ़ना हम लोगों को। कुछ पढ़ना है रूल यानी नियम। व्यंजन संधि में कुछ नियम पढ़ना, नियम बहुत जरूरी है ना। कहता है कि जिस वाक्य में किस वाक्य में का चा टा पा मा आ जाए, यानी जिस वाक्य में का चा टा ता पा मा के बाद कोई अन्य के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा शब्द है ना। पता चला बउआ? एकदम बिल्कुल पता चला। यानी कहता है कुछ कि जिस वाक्य में रूल याद करना पड़ेगा। व्यंजन दुख देगा, दुख तो याद देगा कि मजा आएगा है ना। वो मजा सही है ना बोलिए। कहता है कि जिंदगी में गम है ना, गम में मजा है, मजे में कहता है कि जिस वाक्य में का चा टा ता पा माँ आ जाए, माँ के बाद वर्ग का कौन सा शब्द बाबू? तीसरा शब्द या चौथा शब्द या कोई स्वर वर्ण है ना। या कोई कुछ बाबू स्वर वर्ण आ जाए तो वह वर्ग का तीसरा शब्दों में बदल जाएगा। तो वह वर्ग का तीसरे अक्षर में बदल जाएगा है ना। मतलब कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। चलो एकदम एक उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं ना। जैसे कौची तुम लोग को कहा गया था कि जिस वाक्य में का जाए चा जाए, ये बाबू आधा होना चाहिए। आपके बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा या चौथा शब्द है, यानी उसके बाद यानी का नजर आया कि ना, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? तीसरा शब्द या चौथा शब्द। यह कौन सा शब्द? तीसरा या चौथा है? नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर करके अगर वो नहीं है तो या कोई स्वर वर्ण हो जाए। अब तो स्वर्ण बने तो नजर आ रहा है कि ना आ रहा? तब ये जो शब्द है कौन से शब्द में बदलेगा? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं तो सुन। यानी जिसमें इसके बाद तीसरा या चौथा शब्द आ जाए, यानी एजा देखना कि तीसरा या चौथा शब्द आ रहा है। जैसे का तीसरा वर्ग कुछ हो जाएगा, गा चा का तीसरा कुछ हो जाएगा, जा हो जाएगा, जाओगा ना। तो अगर रहता कोई जा रहता, ग रहता तो भी हो सकता था। अगर वो सब तीसरा या चौथा वर्ग नहीं है तो कुछ होना चाहिए? स्वर वर्ण होना चाहिए है ना। कुछ होना चाहिए स्वर वर्ण। तो हमको नजर आ रहा है स्वर वर्ण एकदम आ रहा है। तो फिर कुछ करेंगे कि फिर इसको कौन सी भाग में बदलेंगे? तीसरे शब्दों में। किसने शब्दों में? तीसरा शब्द। तो इसको ऐसा ही लिखने के, जैसा लिखा है वैसा ही दी को दी लिख दिए। ठीक है, दी को दी लिख दिए। हमको दी से कोई दुश्मनी नहीं। जितना भी छेड़छाड़ करना इसके साथ करेंगे, बाकी दूसरे के साथ ना मराना नहीं है। ठीक है, यानी इसके साथ करेंगे। तो कोचियों में लेंगे लेकिन ये भी कोचिया है आधा। कैसा है बाबा? आधा। तो गा भी कैसा होगा? आधा होगा। गा कैसा होगा? आधा। लेकिन ये का है तो गा आधा, लेकिन एक आ मिल गया, ये स्वर्ण है, स्वर है तो ये कुछ हो जाएगा। इसको में का में आ मिला तो का बना। जैसे गा में आ मिलेगा तो गा बन जाएगा, पूरा बनेगा कि ना बनेगा। जैसे का में हम लोग का धन आ करते हैं तो कुछ ही बनता है, का बनता है। उसी प्रकार से हम लोग आधा गा में अगर आ मिलाए तो कुछ ही बनेगा। गा बनेगा कि ना बनेगा? इसका मतलब है गा होगा कि ना होगा? हो जाएगा। बाकी आज की जाए
हम लोग का दोनों इसी के दोनों के साथ आपस में छेड़छाड़ करेगा, दूसरे के साथ नहीं करने का हिम्मत है ना। का के साथ करेगा, का के साथ करेगा, बाकी कोई नहीं कुछ करेगा, सब देखेगा खाली कैसे कैसे होगा। तो यानी फिर पता लगा माँ अब्बा दिगंबर, कोई दुख लगा, कोई दर्द आया, समझ में आ जाएगा तो बना लेगा। सबसे ज्यादा धान दर्शन, हाँ दर्शन क्या बना सकता है कोई? तुम लोग बनाओ, हम देखेंगे तुम लोग बनाओ। तुम लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ ईटा फेंक दो, पत्थर फेंक दो, लेकिन कार्य हो जाना चाहिए, है ना। तो तुम लोग अपना ड्यूटी लगा, ये लोग अपना जाता है। साथ कोई छेड़छाड़ ना बिल्कुल आज लिखो, छेड़छाड़ करना इसके साथ इसके साथ। हमको क्या दिख रहा है, कहीं टा है गुण में है, बिल्कुल है। इसके बाद हमको जो बोले थे कि चाहे तो तीसरा वर्ग आए, चाहे तो चौथा वर्ग आए, या फिर कोई स्वर्ग आ जाए, स्वर्ग ना स्वर्ग, स्वर्ग है ना, स्वर्ग ना स्वर्ग, बहुत ज्यादा आगे सुनो। तो कोई स्वर्ग आ जाए तो हम लोग को कुछ मिला, तीसरा वर्ग मिला या चौथा वर्ग, दादा दादा का चौथा वर्ग, तीसरा वर्ग आ रहा है ना, हाँ हम गलत है बाबू, तो तीसरा वर्ग है। तो अब इसके साथ मेल मिलाप करेंगे, तो हम बताए थे कि जो आधा है ये वाला यही मिलेगा, तो कुछ हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा अपना तीसरा वर्ग में, कुछ बदल जाएगा डा में, तो ये डा के डा हो गया, लेकिन ये भी आधा था, तो भी कुछ हो जाएगा। क्यों आधे रह गया? क्योंकि इसके आगे जो ये है ना, ये कोई कुछ व्यंजन है ना कि स्वर है। स्वर रहता तब इसको हम कुछ कर देते, इसको हम पूरा कर देते, लेकिन ये व्यंजन रहने के कारण पूरा के पूरा होता है, इसीलिए कुछ हो जाएगा। समझ गया कि आधे अपने रह गया, लेकिन हाँ यदि अगर स्वर रहता तो इसको और इसको मिला के हम लोग बना देते, है ना, क्योंकि स्वर को फिर लिखा नहीं जाता है। स्वर है जो छुपा रहता है और अदृश्य रहता है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है, तो वो बना के छोड़ देते। जैसे दाल तो है ये है, तो दी के साथ तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, कोई ना। बाकी हमको आधा का है, का के बाद हम कौन सी बोले थे, तीसरा या चौथा, तो चौथा वर्ग है किसका, पा पा बा भा, चौथा वर्ग है या नहीं है? मिला तो रूल फॉलो करेगा ना करेगा, करेगा। चलो तो ये जो आधा है ये भ्राम है, तो भ्राम को कुछ लिखेंगे, हिंदी को जो बदलेगा बताओ, क्या में बदलेगा, तो कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा दीर्घ भ्रम। अच्छा अब ये तो कुछ है भावल है, तो आधा है, तो इसको हम क्या, इसको पूरा हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जितना कोची रहता भावल रहता, यानी जैसे कहने का मतलब स्वर रहता सब पूरा करते, लेकिन स्वर तो है नहीं, तो एज इट इज लिख दो। तो चलो दीर्घ भ्रम, कोई दुख बा, कोई दर्द बा ना बा तो आजा। अब इसको पहला रूल याद हो गया, पहला रूल में कोई दिक्कत है, आ तक ना तक लिखा, बेचती महिला को बेचती कौन करता, काय को असरी रे, घरे दिखाना था हमार मास्टर मैया सबसे शुद्ध भाषा है भाई। अगर कोई मैया बोल रहा है बहुत अच्छी है, लेकिन मैया में मीठापन होना चाहिए। मैया बोलेगा डॉट तो मैया के अम्मी अम्मा किसको कहते हैं? जब 19वीं सदी की थी ना, वो सब अम्मा कहती वो 19वीं सदी वाली, तुम लोग कितना 20वीं सदी 21वीं सदी कहीं डाउनलोड तो ना हो गया? नहीं, उन लोग अम्मा कहते, जैसे हम लोग के अम्मी लोग अपनी अम्मी को अम्मा कहते हैं। अम्मी लोग अम्मी कहते थे, अम्मा कहते थे ना, अभी भी अम्मा कहते हैं। कहाँ हाँ कहता कहाँ पता नहीं, मिटा दे डॉट दीजिए, हो गई बात। मोबाइल में दिखा रहा है। नियम नंबर 2, आजा नियम नंबर 2 को चिका रहा है कि पंचमा अक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पंचमा अक्षर में बदल जाता है। कुछ समझ में आया
अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल देंगे तो समझ जाएगा। वाक्य मैं, चला बना दा इसका, आराम से बना देगा तुम लोग, है ना। देखो कैसे, सबसे पहले वाक के साथ तो कोई छेड़छाड़ ना, क्योंकि इसको साथ छेड़छाड़ किया कि कुटा आएगा वाक एकदम तय, इसके लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना। ये पड़ोसी आते छोड़ दे, तो बात लिख दिए। बाकी छेड़छाड़ किसके साथ करना, कार के साथ। तो कार के साथ करेंगे। अब कोची देखना, ये भी छेड़छाड़ तबे करना है जब हमको माँ दिख जाए या ना दिख जाए, तब। अगर हाँ, अगर ये तब कोई अगर स्वर हो जाता, कोई चौथा वर्ग हो जाता, कोई तीसरा वर्ग हो जाता, तब पहला नियम से, तब कौन सा नियम से, पहला नियम से। लेकिन आता कुछ माँ है तो अब दूसरा नियम से। तो माँ है तो ये अब कोची बताए थे कि ये वर्ग अपने पंचम अक्षर बदलता। तो गा कोची में, सॉरी का कोची में, अंगा में, खड़ा नहीं बोलता, अंगा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके अच्छा, ये भी आधा, ये भी आधा। बाकी हम कुछ कर देंगे, माँ को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि माँ कोई भोवल नहीं है, यानी स्वर नहीं है, इसलिए स्वर को उसके साथ छेड़छाड़ना, यानी बांग में। कोई धिक्कार, कोई दुख बा, कोई दर्द बा का हो, कोई दर्द ना बा, ना बात अगला दी हो। चलो अगला तुम लोग लो, तो अगला जगत नाथ ले लो। तो बबुआ जगत नाथ, ये तो हम कोई बात हमारी बात है ना सर, नहीं क्या बन का लो। तो बताइए सबका कहो बोल भोजपुरिया भाषा कैसे लगत बा, मत लगत बानी ना, भोजपुरिया भाषा में लगत बा का। अच्छा तो कोची में आजा अपना हिंदी भाषा में ना। भोजपुरिया बाबू हम लोग का मान सम्मान है, इंटरनेशनल भाषा होने जा रहा है, तुमसे नहीं बोल। लॉलीपॉप गाना सुना है ना, लॉलीपॉप अमेरिका में तक अमेरिका में बचता है। चला मेरा चेंज करियो, चेंज करा। कह दिए थे कि पड़ोसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना, अपने वाले के साथ, है ना। तो चलो यानी जा यानी जा को छोड़ दिए। अच्छा है जो कोचिया ता है उसके साथ, इसको हमको ये भी देखना है कि ना है या माँ है, ना है या माँ है। अगर ना माँ रहेगा तब दूसरा रूल, ना तो बाकी पहला रूल। तो दूसरा रूल में क्या है कि दूसरा रूल पचमा बदल जाएगा, ताकि कुछ मैं बदलूं, बताओ ना। लेकिन एक कंडीशन बा कि यहाँ जब क्या है यहाँ भी ना है। चलो तो इसको तो हम छोड़ दिए वैसे। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये तो कोई स्वर है ही नहीं, व्यंजन है, तो इसको इसी रहने देंगे। अभी बाकी आधा तार तो कुछ लिखेंगे, आधा ना। तो क्या हम आधा ना को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। अगर ये कब लिखते, जब अक्षर लिखाने पर कोई लास्ट में कोई शब्द ना बचे तब हम इसको ऐसे करके लगा जाता है। लेकिन अगर कोई शब्द के पहले अगर आधा लिखना है तो वो बिल्कुल कुछ लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कोई दिक्कत बा, कोई दुख बा ना, बात तो ठीक बा। आगे किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बोरिंग सा, क्या ऐसे मास्टर वो बोल रहे बाक रहे मोबाइल के चक्कर में, नहीं बाबू पढ़ाई से ऑफलाइन में कोई खिलवाड़ ना, ऑनलाइन भले होने चले जा। अगर नहीं एकदम बारीकी से सीखना, एक एक पॉइंट सीखना, नहीं आएगा तो खड़ा होकर विरोध करना, माथा फोड़ देना। उन्नति चलते बनाते हैं तो चलो तू को पूरा रहने देते हैं, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना। ताको ना में तो आधा, अच्छा आधा में ना, ठीक है। बाकी इसके साथ हम कह देते हैं हाँ, ये एकदम दिमाग में छाप लेना, जब तक स्वर नहीं रहेगा कोई भी स्वर तब तक इसके साथ कोई छेड़छाड़, एकदम बिल्कुल एज टी जायज उतार देना, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ये आ रहा था तब छेड़छाड़ कर सकता है, तब उसको मैं बदल सकता है, तब कुछ नहीं बोल सकता कोई बदलने। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकता, तो कोई भी किसी को मारेगा, कब मारेगा जब सहायता कोई देगा तब, अपने उछले जाएगा तो कोई भी मार देगा। तो इसीलिए इसको कोई उन्नति, कोई दुख बा हो, कोई दर्द बा, तब इतना ही रह दियो। कहो अगला रूल बताइयो। अच्छा ये वो इसको मेटा दो, कभी लिखला इसको, दिखला दम दिखला बढ़िया। हम कैमरा मैन अच्छा बिठाए हैं,
आपकी मैं कैमरामैन पर कोई संदेह नहीं कर सकता। तो कैमरामैन पर कितना ध्यान देते वुमेन हैं। सर वुमेन हाँ, कैमरामैन वुमेन, इसीलिए फोकस ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग के दिखावा पर ज्यादा भरोसा रहता है। तो चलो जब बाबू कोई व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए, तब वो कुछ हो जाएगा, तब वह अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में ना, तब वो अनुस्वार में बदलेगा। कुछ पता नहीं था कि कौन सा आ जाएगा तो बदलेगा। देखो जाना, जैसे देखो बोले एग्जाम्पल, आम जोड़ के बनाए हैं। जैसे अहंकार, अहम धन कार, चलो इसको बना के दिखाओ। जैसे में देखो जी कैसे बनाएगा। पहले तो हम कोच कहते हैं कि जिसको से कोई मतलब ना उसको से नाते तोड़ दो। अहम को छोड़ दिए, नाता तोड़ लिए, तो हम छोड़ दिए। माँ हमको दिख गया ना शब्द में, माँ दिख गया। हम नियम को जो बताए थे कि माँ के बाद कोई व्यंजन दिख जाए, व्यंजन है तो माँ के बाद कोई व्यंजन जुड़ जाता है, तो ये जो माँ और ना है ना कुछ बदल जाएगी अनुस्वार में। तो चलो माँ को अनुस्वार में बदलेंगे, तो माँ को जो बदलेगा अनुस्वार में, यानी माँ का डिनोट कर दिया कौन सा, वो बिंदी माथे पर, बाकी कार के कारे रह दो। अहंकार, आम जोड़ के बनाए थे। कुछ कहा आम जोड़ के अच्छा, आम जोड़ कीर्तन, आम धान जोड़ कीर्तन। देखो गलत बात, एक और हिंदी में बता दें, कभी भी हिंदी में जोड़ नहीं बोलना है, तो ध्यान बोलना है, ना तो गलत कर देगा कोई हिंदी जाने वाला है ना। अहम धान कारण है, अच्छा कीर्त, अहम कीर्त। पहले एक बात बताओ, चलो बना तो देवे करेंगे, लेकिन सभी का संधि विच्छेद और सभी का संधि तो पहले बता दिए कि सभी का संबंध ना है, लेकिन सुनो फिर आ तो आ रह जाएगा, माँ तो अनुस्वार में बदलेगा, बाकी कुछ हो जाएगा। कितने रह जाए एक और दे हाँ बना दो ना। बाकी तुम लोग लाइक तो कर ही दिया होगा, अच्छा लगा तो शेयर करके दिखला दो। ऑफलाइन की माहौल ऑनलाइन से बेहतर होता है ऑफलाइन, है ना। ऑनलाइन में इतना देरी में कहानियां निपटाता प्लस यानी पाक पर आ जाएगा क्या, एकदम आ जाएगा बिल्कुल ना, छेड़छाड़ किया जाएगा इसके साथ। इसको जो बदलेगा अपने अनुस्वार में, तो अनुस्वार में बदल गया, बाकी कुछ चाप के चाप में रहता है। क्या कोई दुख है, कोई दर्द है, लगा कि हम लोग संधि पढ़े हैं, ऐसा दुख कभी महसूस हुआ, एकदम जाहिना पढ़ना हिला कर रख देना पूरा दुनिया। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा